कार्रवाई के नाम पर एक किस्म का गुंडागर्दी किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। मुझको मालूम है कि अगर मैं बयान दे रहा हूँ, हो सकता है कि कल के दिन जिला प्रशासन जिस तरह अभियान छेड़ा शरीफों के साथ, हो सकता है कि कल के दिन मेरे ऊपर भी रासुका लगाया जाए, मेरे ऊपर भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, मेरे ऊपर भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो और मुझको मुख्तार अंसारी के नाम से जोड़ा जाए। लेकिन इस काम में परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग कामरेड हैं, हम लोग कम्युनिस्ट हैं। जो सच्चाई है उसको हम लोग बयान करेंगे, उसके लिए चाहे जो भी हम लोगों को सज़ा मिले वो भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर में ज़िला इंतज़ामिया का एक मरतबा और बुलडोज़र चला, जिसमें 2 इमारतें मुनहदिम करते हुए ज़मीन दोज़ करने की कार्रवाई किए जाने से अवाम में ज़बरदस्त नाराज़गी और गम गुस्सा पाया जा रहा है। मौसूला खबरों के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 10 बजे जैसे ही शहर के ढकुलिया घाट पुल वाक़ा बंधा रोड पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी शहर कोतवाल के अलावा ज़िला के दिगर थानों के इंचार्ज और पुलिस दस्तक पहुँचे, लोगों को एहसास हो गया कि आज फिर कोई मुनहदिम करने की कार्रवाई होने वाली है, जिसके बाद लोगों की निगाहें बंधा रोड की जानिब मबजूल हो गईं और कुछ ही देर बाद 11 बजे नगर पालिका की तकरीबन निस्फ दर्जन जेसीबी की मदद से इमारत मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान बंधा रोड को पुलिस ने ढकुलिया घाट पुल के पास से और वहीं दूसरी जानिब हाजी इरफान के मकान के पास से बैरिकेडिंग करके राहगीरों को रोक दिया ताकि वहां पर कोई भीड़ जमा न हो सके। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता माह ज़िला इंतज़ामिया ने बंधा रोड वाक़ा पठान टोला के पास बिरादरान कुरैश की निस्फ दर्जन इमारत के मालकान का ताल्लुक़ मुख्तार अंसारी से जोड़ते हुए और मज़कूरा बिल्डिंग को गैर कानूनी करार देते हुए और उस इमारत में गैर कानूनी स्लॉटरिंग का हवाला देते हुए मिसमार करने की कार्रवाई की गई थी। और अब ज़िला इंतज़ामिया ने टॉस नदी के दहाने पर बनने वाली इमारत, जिसको ग्रीन लैंड बताकर और तामीर शुदा इमारत को गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुनहदिम करने की कार्रवाई से मुतल्लिक पुलिस कप्तान श्री घुले सुशील चंद्रभान ने सहाफ़ियों को बताया कि ज़िले में गैर कानूनी कब्ज़ा के तहत जिन लोगों की शनाख्त की गई थी और जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर से कब्ज़ा करके मकान तामीर किए हैं, उनके खिलाफ़ मुहिम चलाई जा रही थी और इस सिलसिला में कोर्ट में मुकदमा चल रहे थे। उसमें से 2 मुकदमे सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फ़ाइनल हुए। उसके बाद मकान मालकान ने डीएम मऊ की कोर्ट में अपील की थी, जिनमें एक फैयाज़ अहमद तुलसी और एक शमशाद अहमद, जिन्होंने ग्रीन लैंड की ज़मीन पर 2 मंजिला मकान तामीर किए थे, जिसकी तखमीना लागत 1,50,00,000 रुपये यानी दोनों मकान की तखमीना लागत 3 करोड़ रुपये है। यह दोनों मकान कब्ज़ा करके गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट और डीएम कोर्ट के हुक्म के बाद आज पूरे पुलिस दस्ता के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की मौजूदगी में मुनहदिम करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कोर्ट के हुक्म की तामील कराई गई है। ख्याल है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता कई बरसों से नदी की जानिब तामीर कराए गए मकानों से मुतल्लिक नोटिस जारी की जाती रही है, जिससे मुतल्लिक अब अमली जामा पहनाया गया है। इस सिलसिले में मुकामी मेंबर कामरेड फ़ख्र आलम ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुनहदिम करने की कार्रवाई पर अपना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई के नाम पर एक तरह से गुंडागर्दी कर रही है और मुझको यह भी मालूम है कि आज मैं जो बयान बतौर रद्द अमल दे रहा हूँ, कल के रोज़ ज़िला इंतज़ामिया मेरे ऊपर फ़र्ज़ी मुकदमे कायम करके गुंडा एक्ट और NSA की कार्रवाई करे और मुझको मुख्तार अंसारी के नाम से जोड़ दिया जाए। लेकिन मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग कामरेड हैं और कम्युनिस्ट हैं। इसकी हमें
ज़रा भी परवाह नहीं है और जो सच्चाई है उसको हम बयान करेंगे। उसके लिए चाहे हम लोगों को जो भी सज़ा मिले, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है और जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सदाएँ बुलंद करते रहेंगे। खबरों के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ढकुलिया घाट से लेकर भदेसरा तक जितने भी नदी की जानिब मकान तामीर हुए हैं, उन सभी के ख़िलाफ़ मुनहदिम करने की कार्रवाई अंजाम देने की सिमत में कार्रवाई कर रही है। अब यह देखना है कि अगली कार्रवाई किस रोज़ और किन किन लोगों के ख़िलाफ़ होने वाली है। अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। आइए सुनते हैं नाज़रीन कामरेड फ़ख्र आलम और पुलिस कप्तान मऊ को। जी, मेरा नाम कामरेड फ़ख्र आलम जी, और मैं वार्ड नंबर 22 हट्टी मदारी का सभासद हूँ। तो ये बताइए सभासद जी, आज किस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है? किस तरीके का मतलब ये जो तामीर है वो उसको तोड़ा जा रहा है? ये कार्रवाई के नाम पर एक किस्म का गुंडागर्दी किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। मुझको मालूम है कि अगर मैं बयान दे रहा हूँ, हो सकता है कि कल के दिन जिला प्रशासन जिस तरह अभियान छेड़ा शरीफों के साथ, हो सकता है कि कल के दिन मेरे ऊपर भी रासुका लगाया जाए, मेरे ऊपर भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, मेरे ऊपर भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो और मुझको मुख्तार अंसारी के नाम से जोड़ा जाए। लेकिन इस काम में परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग कामरेड हैं, हम लोग कम्युनिस्ट हैं। जो सच्चाई है उसको हम लोग बयान करेंगे, उसके लिए चाहे जो भी हम लोगों को सज़ा मिले वो भुगतने के लिए नहीं, जैसे ये बताया जा रहा है, के नाम पे मतलब जैसे बताया जा रहा है ज़िला प्रशासन की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कि बराबर इनको इल्लीगल तामीर की नोटिस दी गई है और नोटिस बराबर दी जाती रही है। अब कार्रवाई शुरू हुई है, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि गुंडागर्दी है? मैं बता दूं कि परसों मीन्स पहली तारीख को रात को 11 बजे 2 लोगों को नोटिस प्राप्त होता है, वो भी चौकी पे बुलवा के। 2 अक्टूबर को सबको मालूम है कि सरकारी बंदी है कि ये लोग अपना आगे की कार्रवाई न कर सकें। आज सुबह 10 बजे ये कार्रवाई चालू है। एक बात बताइए कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कंगना रानावत के साथ हुआ, पूरा मीडिया मतलब सर आंखों पे उठा ली कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे तुमको समय दिया गया, लेकिन यहाँ पे तो समय नहीं दिया मतलब गया। आप ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पिछले 4-5 साल से इसको लेकर नोटिस दे रही थी ज़िला इंतज़ामिया। तो ये लोग तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि इनको वक्त नहीं मिला? ये लोग अपील भी किए हैं, कई लोगों का मामला विचाराधीन भी चल रहा है। ये लोग कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए, वहाँ पे हर तरीके से अपना ये कर रहे हैं और कई मामला इन लोगों का भी अदालत में भी विचाराधीन है। लेकिन ये एक पक्षीय कार्रवाई और इनको कहने का मौका नहीं मिला गया। पहली तारीख को नोटिस रात को 10-11 बजे जारी हो रहा है और 3 तारीख को ये कार्रवाई और 2 तारीख को मतलब सबको मालूम है कि बंदी। तो कम्युनिस्ट पार्टी, आप कामरेड है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, मेंबर भी हैं यहाँ से, आपका कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी इस सिमत में? जो भी संवैधानिक तरीका होगा कानूनी के दायरे में हम लोग लड़ेंगे और अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, बुलंद करते रहेंगे, अब बुलंद कर रहे हैं। जनपद में जिस तरीके के अवैध कब्जा और निर्माण, इसके संबंध में प्रकरणों को छांटा गया था और पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर जो ऐसे अवैध कब्जे लोग किए हैं उसके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में जो मुकदमे न्यायालय में चल रहे थे उनमें से 2 मुकदमे न्यायालय में सिटी मजिस्ट्रेट के डिसाइड हुए, जिसमें ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ। उसके बाद इन लोगों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में अपील भी की थी, वहां से भी उनकी अपील खारिज हो गई थी। और ऐसे 2 व्यक्ति, एक फयाज अहमद तुलसी और एक शमशाद अहमद, इनके द्वारा जो ग्रीनलैंड की जमीन पर बंदे के पास बनाए गए जो मकान थे, 2 मंजिला मकान थे, लगभग उनकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। टोटल दोनों मकानों की मिलकर लगभग अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए है। इनके द्वारा वो अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए थे, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय और डीएम न्यायालय के आदेश के बाद आज पूरे पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण कराया गया और न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन आज कराया गया।